नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक भंवरनाथ आजमगढ़। त्योहारों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर की हर खरीद पर चांदी का मंदिर मुफ्त, एडवांस बुकिंग पर चांदी का पेन मुफ्त। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट, डेली जमा व मंथली जमा योजनाओं में निवेश करें और पाएं बेहतर रिटर्न। और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडीह आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। आजमगढ़ के अहिरौला थाना क्षेत्र के आलमपुर ग्राम सभा में पूर्व प्रधान 60 वर्षीय श्री राम चौहान बीती रात प्रतिदिन की तरह भोजन करके घर के बाहरी हिस्से में बरामदे में सो रहे थे। उनके बगल में ही गांव का एक दिव्यांग युवक भी सो रहा था। बीती रात किसी समय पूर्व प्रधान के कनपटी पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस दौरान बगल में सो रहे युवक को भनक तक नहीं लगी। वहीं घर के लोगों को भी, जो कि अंदर सो रहे थे, पता नहीं चल सका। सुबह 5 बजे रोज की तरफ पूर्व प्रधान जब नहीं उठे और घर के अंदर से जब परिजन बरामदे में आए तब देखे, तब घटना की जानकारी हुई। इसके बाद कोहराम मच गया। बगल में सो रहे युवक ने बताया कि उसका सिर रात में दर्द कर रहा था। गहरी नींद में वह फिर सो गया था। वहीं परिजनों ने प्रधानी चुनाव की रंजिश का मामला बताया। पड़ोस में ही वर्तमान प्रधान रामसेवक चौहान का भी घर है। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल शव मौके पर ही था। पूर्व प्रधान के 3 पुत्रों में एक पुत्र बाहर रहता है, जबकि 2 पुत्र घर पर ही रहते हैं। एक पुत्री भी है। फिलहाल पुलिस को तहरीर नहीं मिली है। मौके पर पहुंचे एसपी ग्रामीण चिराग जैन समेत अन्य अधिकारियों ने जांच पड़ताल की। इस संबंध में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 30 सितंबर को सुबह 5 बजे अहिरौला थाना में यह सूचना प्राप्त हुई कि आलमपुर के पूर्व प्रधान श्रीराम सोनकर की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना अहिरौला की पुलिस पीआरबी वाहन, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, सर्विलांस टीम, सीओ और मैं स्वयं मौके पर पहुंचा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के परिजनों का कहना है कि वर्तमान प्रधान से उनकी चुनावी रंजिश चली आ रही है, जिसमें दोनों तरफ से कई मुकदमे दर्ज है। प्रधानी की चुनाव की रंजिश को लेकर ही हत्या की गई है। सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मृतक पूर्व प्रधान श्री राम चौहान के पुत्र विनोद चौहान की तहरीर पर अहिरौला थाने में शुभम चौहान, अभिषेक चौहान, रामसेवक चौहान, सुरेंद्र, हरेंद्र, वीरेंद्र, अभिषेक, जय सिंह, धर्मेंद्र और चंदन सहित कुल 10 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी प्रधान रामसेवक चौहान समेत 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। नवंबर 2024 को सुबह लगभग 5 बजे थाना अहिरौला पर यह सूचना प्राप्त हुई कि गांव आलमपुर के पूर्व प्रधान श्रीराम चौहान का किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। सूचना पर तत्काल थाना अहिरौला की पुलिस, पीआरबी वाहन और उसके अलावा फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, सर्विलांस टीम और सीओ बुढ़नपुर और मैं भी मौके पर पहुंचा। मौके पर लोगों से जानकारी ली गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। इनके द्वारा यह जांच में कहा जा रहा है कि प्रथम दृष्टया कि पूर्व प्रधान, जो वर्तमान प्रधान है, उनके साथ इनकी चुनावी रंजिश थी। उसी में कई मुकदमे इन्होंने भी लिखवाए हैं, विपक्षी ने भी इनके ऊपर लिखवाए हैं। इसी की रंजिश को लेकर यह हत्या की गई है। सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने में 400 वर्ष का समय लगा, तो वहीं आजमगढ़ जिले के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के महर्षि दत्तात्रेय आश्रम से चोरी हुई भगवान राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी की अष्टधातु की मूर्ति एक बार फिर से स्थापित करने में 28 वर्ष का समय लग गया। लोग 28 वर्ष बाद फिर से भगवान के दर्शन कर सकेंगे, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह है।
महर्षि दत्तात्रेय आश्रम से 1996 में भगवान राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी की अष्टधातु की मूर्ति चोरी हो गई थी। पुलिस ने मूर्ति तो बरामद कर ली, लेकिन यह मूर्ति अभी तक थाने के मालखाने में बंद रही। अब 24 सितंबर को कोर्ट ने इन मूर्ति को बाहर निकालने का आदेश जारी किया है। अब फिर से विधि विधान से प्रभु श्री राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर निजामाबाद कस्बा स्थित है। निजामाबाद कस्बे से सटकर सेंटरवा मार्ग पर गौसपुर ग्राम सभा में तमसा और कुंवर नदी के संगम पर स्थित महर्षि दत्तात्रेय आश्रम हिंदू आस्था का एक बड़ा मंदिर है। दर्शन पूजन के लिए प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में लोग तमसा और कुनर नदी के संगम पर डुबकी लगाकर भगवान दत्तात्रेय आश्रम पर दर्शन पूजन करते हैं और हवन भी करते हैं। मान्यता के अनुसार हवन पूजन और दर्शन करने के बाद यहाँ जो भी मनोकामना मांगी जाती है वह पूर्ण होती है। यहाँ पर अष्टधातु की एक जोड़ी मूर्ति भगवान राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति थी। 1996 में मंदिर में चोरी हुई, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया और उसे दोबारा स्थापित किया गया। इसके बाद यहाँ पर पुलिस चौकी के स्थापना की मांग उठने लगी। पुलिस चौकी तो स्थापित नहीं हुई, लेकिन उसके पहले 1999 में चोरों ने फिर से मूर्ति को चुरा लिया। पुलिस ने दूसरी बार भी मूर्ति को बरामद तो कर लिया, लेकिन उसे थाने के मालखाने में जमा कर दिया, जिसे बाहर लाने के लिए मंदिर के पुजारी कोर्ट में केस लड़ रहे थे। 24 सितंबर को 28 साल बाद कोर्ट ने इन मूर्ति को मालखाने से बाहर निकालने का आदेश दिया। इस आदेश के जारी होते ही क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। अब मंदिर के पुजारी मूर्ति की फिर से स्थापित करने के प्रयास में जुट गए हैं। वहीं लोगों का कहना है कि भगवान राम 28 साल का वनवास काटकर अपने धाम आ रहे हैं। उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा और विधि विधान से उनकी स्थापना की जाएगी। इस संबंध में रविदास जी महाराज, महंत व पुजारी दत्तात्रेय आश्रम ने कहा कि पूरे विधि विधान के साथ भगवान के घर वापसी की जाएगी और प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। इसमें सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ संत महात्मा और उच्च अधिकारी भी आमंत्रित किए जाएंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान जी की प्रतिमा पुनः दत्तात्रेय आश्रम पर स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि मूर्ति की स्थापना से पहले आश्रम के निकट पुलिस चौकी बनाई जाए, जिससे कि सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत भविष्य में न हो। वहीं आश्रम परिसर में काफी लंबे समय से यज्ञ और प्रवचन करने वाले व्यास कमलेश्वर पाठक ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र वासियों में काफी खुशी है। 28 साल के वनवास के बाद एक बार फिर से राम, लक्ष्मण, माता जानकी और हनुमान जी की मूर्ति की स्थापित की जाएगी। दत्तात्रेय आश्रम के पुजारी रविदास जी महाराज के अधिवक्ता श्रवण कुमार राय ने बताया कि 1996 में मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई थी, जिसे तत्कालीन विवेचक ने बरामद किया था। इसके बाद से मूर्ति मालखाने में थी। मंदिर के पुजारी द्वारा मूर्ति के रिलीज के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने 24 सितंबर को मूर्ति रिलीज करने का आदेश दिया है। मुकदमा अभी चलता रहेगा। वहीं इस संबंध में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया है कि थाना निजामाबाद क्षेत्र के दत्तात्रेय आश्रम से 1996 में कुछ मूर्ति लूटी गई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। पुलिस ने मूर्ति को बरामद कर लिया था। 24 सितंबर को माननीय न्यायालय आजमगढ़ द्वारा मूर्ति को रिलीज करने का आदेश दिया गया। इसके बाद मूर्ति फिर से स्थापित की जाएगी। ये कई साल से जब से चोरी हुई थी, मूर्ति मिल तो गई थी, इधर उसका केस भी चल रहा था और इधर सुरक्षा के अभाव में हम लोग भी मूर्ति नहीं ला रहे थे। तभी कुछ सरकार अनुकूल है और ये मांग है कि विस्थापित चौकी हो जाए। मूर्ति इतना दिन हो गया था, स्थान खाली था तो ये मूर्ति जो है रिलीज हुई है, स्थान पर रखने के लिए अनुमति हुई है कोर्ट से।
सबके प्रयास से श्री राम जानकी जी और लक्ष्मण जी। ये कब हुई थी? ये एक चोरी 96 में हुई थी, एक जो है 99 में हुई थी। और पुलिस ने बरामद कब किया था इसको? उसी समय कर लिया था। पहले जो मूर्ति चोरी हुई तो ले गया, तो वो तो पागल होके घूम रहा था, वो एक जगह गाड़ दिया, फिर वो पकड़ा गया तो मूर्ति मिल गई थी। लेकिन अब ये है कि डर हो गया, तो वो डकैती टाइप हुई ना, जो जहाँ बैठा साधु बूढ़े छोटे महात्मा थे, सबको जहाँ तहाँ बैठा हथियार के बल पे ले गए लोग। तो इस ढंग से वो मूर्ति अभी तक नहीं आ पाई थी, स्थान खाली था। तो केस उसका चल रहा था, केस लड़ते लड़ते अब जो है स्थिति ऐसी बनी है कि भगवान, जैसे केस चलता है तो चलता रहे, लेकिन भगवान अपनी जगह बैठ जाए, ऐसा जो है जज साहब और अधिकारियों की सबकी सम्मति हुई है। ये मूर्ति कहाँ रखी गई और लगभग कितने की लागत की रही होगी? अब ये लागत तो सरकार जाने कितने की है, भगवान की कौन लागत है, इसी आधार पर तो हुआ है। जज साहब भी यही कहे कि भाई आस्था की कौन कीमत ये है, भगवान जहाँ के हों तहाँ उनको जो है बैठाना चाहिए, यही अच्छी जो है बात है सही। तो कहाँ रखा गया था मूर्ति? वो जो है माल खाने में थी सरकार। आजमगढ़? जी, आजमगढ़। कोर्ट का फैसला कब आया है ये आया है अभी 25 तारीख को। 25 क्या तारीख फैसला आया है? फैसला ये है कि भगवान अपनी जगह स्थापित हों, और जो केस अगर है तो वो चलता रहेगा, लेकिन भगवान अपनी जगह स्थापित हो जाए। 30 साल से वही भांग धतूरे भगवान जो उसी माल गृह में सब सामान रखा, उसी मूर्ति हैं। और सुरक्षा का कुछ आश्वासन हमको जो है मिला, और भी मजबूती से उसको जो है अधिकारियों से कह करके जो है कि करवाया जाएगा। एक सीमा न होती है, कितना दिन रहेंगे भगवान आखिर। कब तक मूर्ति स्थापित हो जाएगी और कौन लोग आएंगे स्थापना? स्थापना जो है यहाँ के अच्छे विद्वानों के द्वारा जो है उसको स्थापना करवाई जाएगी। संत महात्माओं को भी आमंत्रित और सबको जो है खूब आनंद उत्साह के साथ भगवान को बैठाया जाएगा। लगभग क्या मान्यता है, मतलब कब स्थापित की गई थी मूर्ति, जो है कितने वर्षों पहले? मूर्ति तो ये 200-300 वर्ष पुरानी मूर्तियाँ हैं, 300 वर्ष। तो आपको आश्वासन मिला है जी प्रशासन की तरफ जी से? और जी जी क्या कहें? कहे हैं कि नई मूर्ति स्थापित हमने मांग की तो उसी पे हुआ है फैसला, जो है जज साहब बोले, लिखित दिए हैं प्रमाण। क्या यहाँ पे चौकी वगैरह भी बनेगी? हाँ, उसके लिए जो है प्रयासरत हैं कि हो जाए। मूर्ति तो तभी रखेंगे जब आश्वासन हो जाएगा। मूर्ति तो अभी निजामत थाने तक आई है ना, अब वहाँ से रखेंगे तभी, जब उसकी सुरक्षा पुख्ता जो जिम्मेदारी ले लेंगे लोग। कोर्ट का आदेश आया है हाँ मूर्ति को लेके जी। तो आप क्या कर रहे हैं? कहने का मतलब है कि मूर्ति यहाँ से चोरी हुई और मूर्ति फिर बरामद हुई, तो मूर्ति लाकर पुनः यहाँ पर स्थापना कर दिया जाए तो अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि मूर्ति माल खाने में रह कर के बिना पूजा पाठ के रहेगी तो ये अच्छा नहीं है। यह जो है प्रायश्चित लगता है पुजारी को, जो उसके मालिक हैं, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं। तो इस हालत में मूर्ति को स्थापित करके उसका पुनः पूजन पाठ किया जाए, ये अच्छा रहेगा। लगभग कितने वर्षों तक मतलब मुकदमा चलता रहा कोर्ट में? मुकदमा चलता रहा लगभग 27-28 वर्ष। अब फैसला आया है, अब फैसला हो गया। तो आपको कैसा लग रहा है फैसला आया तो? फैसला हो गया तो अच्छा है, खुशी है, फैसला की बधाई है, धन्यवाद है। और फैसला आ जाने के कारण सब लोग प्रसन्न हैं और क्षेत्र प्रसन्नचित्त है कि भगवान गए थे और फिर वही भगवान रामलला की तरह से यहाँ पर आकर के, जैसे अयोध्या में भगवान रामलला जी विराजमान हुए, उसी तरह से यहाँ पर भगवान गए थे, फिर आ गए, लौट करके आ गए। बड़ी सबको प्रसन्नता है। और इसको हम सोच रहे हैं या सब लोग सोच रहे हैं कि अच्छे ढंग से कर्मकांड करके उसका मूर्ति का अच्छे ढंग से संस्कार करके अच्छी व्यवस्था के साथ और गाजे बाजे के साथ धूमधाम के साथ उस मूर्ति का जो है यहाँ पर स्थापना किया जाए और उसके उपलक्ष्य में अच्छा भंडारा, भोज भंडारा। 93 में दत्तात्रेय धाम निजामाबाद से राम जानकी लक्ष्मण की मूर्ति चोरी हुई थी और वह मूर्ति बरामद की गई थी तत्कालीन विवेचक द्वारा, और वह मूर्ति तब से मालखाने में ही रखी हुई थी। और
मंदिर के महंत द्वारा एक दरख्वास्त दी गई थी मूर्ति के रिलीज के लिए, और न्यायालय श्रीमान द्वारा वह मूर्ति 26/9/24 को महंत के हक में मूर्ति रिलीज की गई। महंत द्वारा वह मूर्ति ले जाएगी मंदिर पर, और मैं उस मुकदमे की पैरवी करता हूं, और मुकदमा अभी चल रहा है, मुकदमे में जिरह जारी है। थाना निजामाबाद में सन 1996 में दत्तात्रेय मंदिर से अष्टधातु की कुछ मूर्तियां लूटी गई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। बाद में पुलिस की कार्रवाई के दौरान इन मूर्तियों को बरामद कर लिया गया था। 24 सितंबर 2024 को हाल ही में माननीय न्यायालय आजमगढ़ द्वारा मूर्तियों को नियमानुसार रिलीज कर दिया गया है, और इन मूर्तियों को नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें इनको प्रतिस्थापित किया जाएगा। रविवार को ठंडी सड़क स्थित एक होटल में श्री उत्तर प्रदेशीय बरनवाल वैश्य सभा की प्रादेशिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों से कई प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं और नवयुवकों की भूमिका को मजबूती देना और संगठन के माध्यम से समाज के उत्थान में योगदान करना था। बैठक को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश बरनवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्रीकांत बरनवाल ने कहा, महिलाएं समाज और राष्ट्र के स्वच्छ वातावरण को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वर्तमान समय में महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए संगठनों द्वारा आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता के प्रयास आवश्यक हैं। महिला संगठन की प्रदेश अध्यक्षा निशिमा बरनवाल ने बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की चर्चा की। उन्होंने बताया कि महिला संघ उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में बरन कन्या आत्मरक्षा शिविर आयोजित किया जाएगा, जिससे बेटियां आत्मरक्षा के गुर सीखकर अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकेंगी। नवयुवक संघ के अध्यक्ष प्रवीण बरनवाल ने नवयुवकों की समाज में भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि समाज को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए युवाओं की भागीदारी अहम है। उन्होंने नकारात्मक शक्तियों के दमन और समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए नवयुवकों को संगठन से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बैठक में वैश्य समाज की राजनीतिक भागीदारी और संगठनों को सशक्त करने के लिए सभी उपजातियों को एकजुट होने की अपील की गई। प्रदेश महामंत्री रविंद्र बरनवाल ने कहा कि वैश्य समाज की सभी उपजातियों को खुद को एक वैश्य समझना चाहिए, ताकि समाज की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम के दौरान मुक्केबाजी में रजत पदक प्राप्त करने वाली समाज की बिटिया को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज गुप्ता बरेली, जय प्रकाश बरनवाल बलिया, प्रदेश कोषाध्यक्ष शिवाजी बरनवाल वाराणसी, युवक संघ महामंत्री अभिषेक बरनवाल सहित अन्य प्रमुख नेता उपस्थित थे। कार्यक्रम में आजमगढ़ और अन्य जिलों की स्थानीय समितियों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक के अंत में जिला अध्यक्ष विनय बरनवाल ने सभी उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद किया और समाज के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सशक्त करना, एक बड़ा अच्छा शिविर का कन्याओं को एक अच्छा का प्लेटफॉर्म देना, और बाकी संगठन पर ही एक मुख्य काम जागीर है। और हम संगठन के माध्यम से और ये इस अपने प्रदेश समिति के माध्यम से अपने आगे जो सरकार है उनसे अपनी मांगे की हमारी होती है उसको रखेंगे हम लोग। और बाकी जो संगठन पर अपना काम लोग करते हैं हड़ताल करते हैं किया जाएगा। बाकी और वैश्य समाज के भी हम लोग के अधीन आते हैं। वैश्य समाज के भी हम लोग बोलते हैं कि वैश्य समाज के साथ में जुड़े और हमेशा वैश्य समाज साथ चलता है। की एक त्रैमासिक बैठक जो कि हर 3 महीने पे प्रदेश के अन्य जिलों से में होती है, कभी भदोही, कभी मिर्ज़ापुर, कभी मुरादाबाद, कभी बरेली, ऐसे जगहों पे होते हुए आज ये आजमगढ़ में ये कार्यक्रम हो रहा है। हम लोगों का कार्यक्रम हर 3 महीने पे होता है, जिसमें कि प्रदेश की सारे ज़िलों से लोग आते हैं। आज जो है मिर्ज़ापुर से, बनारस से, भदोही से और सभी जगह से लोग आए हुए हैं। और हमारा एक सामाजिक कार्यक्रम है बरनवाल समाज से संबंधित,
समाज के उत्थान में कार्यक्रम होता है। इसमें तमाम योजनाएं होती हैं हम लोगों की, जो कि बर्नवाल समाज के जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन लोगों की सहायता भी की जाती है, और किसी का कोई दिक्कत परेशानी है तो उसे भी दूर करने का प्रयास किया जाता है। तमाम योजनाएं हैं, तमाम दिक्कतें होती हैं समाज से संबंधित, उनको दूर किया जाता है। यहाँ पे इस कार्यक्रम में इस समय महिला प्रदेश अध्यक्षा और युवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। हमारी टीम जो है युवा टीम भी है, महिला समिति की भी टीम है प्रदेश की, और अन्य सभी जिलों से जिला अध्यक्ष भी हैं यहाँ पे आए हुए, सभी समितियों के भी लोग आए हुए हैं। आजमगढ़ में जितनी समितियाँ हैं सभी लोग समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, और हम लोग निष्काम भाव से किसी भी तरह का कोई लोभ नहीं मन में है, कोई लोभ नहीं होते हुए, किसी पद का लोभ नहीं होते हुए, किसी तरह का लोभ नहीं होते, समाज के लिए समर्पित होते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। आज की जो बैठक है वो मुख्य रूप से समाज में जो चिंतनीय विषय है उसको लेकर रखी गई है। जैसे आज हमारे समाज में विघटन की समस्या आ रही है, शादी विवाह टूटने के कगार पे आ जा रहे हैं, बच्चों में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, इस पे भी मुख्य रूप से बात हुई है। और अगर कोई होनहार बच्चा है जो कि समाज को एक नई दिशा प्रदान करता है, कुछ नया मुकाम हासिल करता है, तो हम लोग उसके लिए आगे बढ़ के सहयोग करते हैं। इस लड़की का सम्मान किया गया? उसमें हाँ, हमारी समाज की कुशीनगर की एक बिटिया है जो कि मुक्केबाजी प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त की है, उसका भी आज यहाँ पे सम्मान किया गया है। और इस तरह से हम लोग हमेशा जो भी हमारे समाज से कोई आगे बढ़ता है, कोई कुछ नया काम करता है, उसको हम लोग सम्मानित करते हैं, वर्णवाल विभूषण से सम्मानित करते हैं। आजमगढ़ में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस का आयोजन 1 अक्टूबर को किया जाएगा। आजमगढ़ के मंडलीय जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में समारोह पूर्वक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा। इसी को लेकर सोमवार को मंडलीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आमोद कुमार ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर को स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। प्रमुख सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा के निर्देश पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि आजमगढ़ के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल रहेंगे। जिलाधिकारी के द्वारा पिछले 1 वर्ष में ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सामाजिक संगठनों के साथ ही समाज सेवी महिला व पुरुषों को भी सम्मानित किया जाएगा। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने सभी सामाजिक संगठनों के साथ ही आम लोगों से अपील की है कि स्वस्थ व निरोग लोग खुद आगे आकर स्वैच्छिक रूप से रक्तदान कर सकते हैं। फिलहाल 100 यूनिट ब्लड डोनेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन और ज्यादा से ज्यादा लोग स्वतः आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के ब्लड बैंक में पर्याप्त मात्रा में ब्लड, प्लाज्मा और प्लेटलेट हैं। इसलिए इसमें कमी न आए, इस कारण से लोगों को पहल करनी चाहिए और खुद से ब्लड डोनेशन करते रहना चाहिए। साल में 2 से 3 बार स्वस्थ व निरोगी व्यक्ति ब्लड डोनेशन कर सकता है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के मंडलीय जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक अधिकारी व कर्मचारियों की कड़ी मेहनत के बल पर इस ब्लड बैंक को पूरे प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दूसरा स्थान है। प्रथम 3 स्थान मेडिकल कॉलेजों को मिला है, जिनका दायरा बहुत बड़ा होता है, जबकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर पहले नंबर पर है। दूसरे स्थान पर आजमगढ़ है। इसके लिए उन्होंने ब्लड बैंक प्रभारी अनिल मौर्य और लैब टेक्नीशियन सुभाष पांडे समेत अन्य सभी का आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष मंडलीय जिला चिकित्सालय के द्वारा 63 ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 11,270 यूनिट ब्लड कलेक्ट किया गया। इसके अलावा 11,587 यूनिट वॉलंटरी ब्लड डोनेशन हुआ। सुनते हैं डॉक्टर आमोद कुमार ने क्या जानकारी दी। शैक्षिक रक्तदान दिवस के लिए एक प्रबल तैयारी है, अच्छी तरह से तैयारी की गई है और कल जो शैक्षिक रक्तदान दिवस मनाया जाना है, जिसमें हमारे परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को आमंत्रित किया गया है। आप 10 बजे आएंगे और यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन करेंगे।
किस विशेष अवसर पे हो रहा, क्या उद्देश्य है? ये 20 साल पूरे होने, हर साल 1 अक्टूबर को स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है और चूँकि 20 साल पूरा हो रहा है इसलिए इनको रक्तदाताओं को, जिन लोगों ने भी ब्लड डोनेशन किया है उनको धन्यवाद भी ज्ञापन करना है या किया जाएगा। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे कि रक्तदान के लिए आगे बढ़ चढ़ करके अपना काम करें, रक्तदान करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका ब्लड बैंक बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और कोई भी व्यक्ति ब्लड के बिना, प्लाज्मा के बिना, प्लेटलेट के बिना अस्पताल से नहीं जा पाएगा। सबको मिलेगा, उनकी ज़रूरत के अनुसार उनकी ज़रूरतें पूरी कर जाएगी, जिससे लोगों के जीवन की रक्षा हो सके। हाँ, सम्मानित भी किया जाएगा। कुछ और प्रकरण है जिसको मैं बता दूं आपको। ये पार्थ सेन शास्त्री जो पार्थ सारथी सेन शर्मा हमारे प्रमुख सचिव हैं, आपके द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया है जिसमें शैक्षिक रक्तदान दिवस का आह्वान 1 अक्टूबर को मनाए जाने के लिए किया गया है, जिसमें रक्तदाताओं को 20 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में उनको धन्यवाद ज्ञापन भी करना है। प्रक्रिया बता रहे हैं, प्रक्रिया बता रहे हैं। इस क्रम में हमारे जिला अस्पताल को पूरे प्रदेश में ये 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये 5वां स्थान में 3 तो मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनका एरिया बहुत ब्रॉड है और 2 हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हमसे मुजफ्फरपुर ज़िला अस्पताल जो है वो ऊपर है और आजमगढ़ हम लोग दूसरे स्थान पे हैं। एमंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हम लोग दूसरे स्थान पे हैं। ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत मैंने प्रयास किया, बहुत कोशिश करी कि ब्लड बैंक को ब्लड की कमी ना होने पाए। लोगों से पंगा भी लिया कि अपने ब्लड बैंक को बचाए रखा जाए। उसका नतीजा ये हुआ कि आज हम लोग पूरे प्रदेश में एमंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दूसरे स्थान पे हैं। हाँ, कैंप लगाए गए, करीब 63-61 कैंप जो है जिला अस्पताल से लगाए गए। 16,270 यूनिट जो है ब्लड कलेक्शन हुए। 11,587 वॉलंटरी डोनेशन हुए। ये करीब 71.22% है। किस सत्र की बात कर रहे हैं? ये 2023-24 की बात है, 23-24 की बात है। इसी कल 100 से ऊपर जाना चाहिए। लोग आए, आगे बढ़ के दे। जब दान ही करना है तो बृहद दान करें ना, मेगा दान करें तब। जिले भर में लावारिश मृतकों का निरंतर दाह संस्कार करने वाले भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पुनः पितृपक्ष में अनजान अपरिचित मृतकों की आत्माओं की शांति हेतु राजघाट पर पिंडदान, श्राद्ध पूजा करके परंपरा के अनुसार ब्राह्मण भोज और उन्हें वस्त्र द्रव्य धन दान करके प्रार्थना किया और लोगों के लिए सामूहिक भोज भी दिया। अमन इस अवसर उपस्थित भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि यह कार्य संगठन द्वारा वर्ष 2013 से निरंतर जारी है। अभी तक सैकड़ों लावारिश मृतकों का दाह संस्कार किया जा चुका है। सामाजिक मान्यताओं, परंपराओं को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्य को ऐसे अंजाम दिया जाता है जैसे वारिस होने पर होता है। हमारे कार्यकर्ता यह सब पूरी तन्मयता से करते हैं। कर्मकांड विशेषज्ञ पंडित विपिन मिश्रा द्वारा समस्त कर्मकांड संपन्न कराया गया। उन्होंने बताया कि अभी तक 614 लावारिश मृतकों दाह संस्कार हो चुका है। उसी क्रम में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी अनजान अपरिचित मृतकों की आत्मा की शांति हेतु यह कार्य प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष में किया जाता है। इतना ही नहीं, इस पूजा के बाद ब्राह्मण भोज, दान दक्षिणा का भी कार्य भी किया जाता है।
इस कार्य में कुछ पदाधिकारी मृतकों के वारिस की तरह यह कार्य करते हैं। इस कार्य से साथियों को आत्मिक शांति मिलती है और लगता है कि हम सबने अपने सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन किया। आज के पिंडदान में वारिस के रूप में जिलाध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू, तहसील अध्यक्ष चंद्र प्रकाश मौर्य, मनीराम प्रसाद, प्रदीप चौहान, शक्तिशरण पंत, जैनेन्द्र चौहान, आरपी श्रीवास्तव ने तर्पण, पूजन, पिंडदान किया। इस पूजा के बाद सामूहिक भोज दल के कटरा कार्यालय पर कराया गया। इस अवसर पर संगठन के सुनील वर्मा, डॉक्टर धीर जी श्रीवास्तव, जावेद अंसारी, प्रदीप मौर्य, हिमांशु सिंह, रमाकांत यादव, धर्मराज, गोपाल प्रसाद, राजन अस्थाना, सचिन जायसवाल, धनंजय अस्थाना आदि कार्यकर्ताओं ने भागीदारी किया। हम लोग 2013 से जिले भर में पाए जाने वाले सभी लावारिस लाशों का दाह संस्कार करते हैं। जिनका कोई नहीं होता, भारत रक्षा दल उनका दाह संस्कार करता है ताकि हमारी महातमसा प्रदूषित न हो और मानवता को भी एक अपना जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने का एक दायित्व जो है भारत रक्षा दल निभाता है। और हिंदू परंपरा के अनुसार, हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार जो मृतक होता है, मृतक की आत्मा के लिए पिंडदान और श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोज और दान दक्षिणा होना चाहिए। तब से भारत रक्षा दल हर साल पितृपक्ष में उसी परंपरा को दृष्टिगत रखते हुए, अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानते हुए सभी एक साल में जितने मृतक होते हैं उनकी आत्माओं को शांति के लिए इसी राजघाट पे हम लोग सबका आह्वान करके पिंडदान और श्राद्ध तर्पण किया जा रहा है। इसके बाद ब्राह्मण भोज कराया जाएगा, दान दक्षिणा दी जाएगी ताकि उन मृतक आत्माओं को भी शांति मिल सके। और अपने इन कर्तव्यों को भारत रक्षा दल लगातार निरंतर पिछले 10-12 सालों से निरंतर इस काम को कर रहा है ताकि उन आत्माओं को, और हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ऐसी आत्माओं को सदगति मिले। पता नहीं किस दुर्भाग्य से लोग लावारिस हो गए थे। वही कार्यक्रम का आयोजन आज भी हम लोग कर रहे हैं। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 संतोष कुमार यादव ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा अजय राजभर निवासी बेलवाना थाना बरदहकी के अशोक उर्फ तेलहू राजभर से रंजिश थी। इसी रंजिश के कारण ने अशोक उर्फ तेलहू ने 19 दिसंबर 2022 को वादी की मां को ईंट से बुरी तरह से मारा पीटा। इसके कारण वादी की माता का निधन हो गया। पुलिस से जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 10 गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अशोक उर्फ तेलहू राजभर को आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु, स्वरोजगार बंधु, एकल मेज व्यवस्था, औद्योगिक एवं व्यापारिक सुरक्षा फोरम की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिया कि जनपद में जितने भी MOU हस्ताक्षरित हुए हैं उसके लिए संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए GBC के लिए सभी को तैयार कराएं, जिससे जनपद में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट हो और रोजगार में वृद्धि हो। इसके साथ ही जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि इम्तियाज अहमद ग्राम समसाबाद, तहसील फूलपुर ने मिनी औद्योगिक आस्थान सुदनीपुर फूलपुर में प्लाट संख्या 1, 2, 3 के ऊपर से 11 kV विद्युत तार हटवाने हेतु अनुरोध किया है। पूर्व में विद्युत तार हटाने हेतु एक्सियन विद्युत प्रथम द्वारा प्राक्कलन धनराशि का स्टीमेट बनाकर उपलब्ध कराया गया, जिसे उद्यमी द्वारा उक्त धनराशि जमा करने में असमर्थता व्यक्त किया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने उद्यमी से कहा कि यथाशीघ्र इकाई का निर्माण कार्य प्रारंभ करें। यदि इकाई निर्माण कार्य में कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो तो आगामी बैठक में वस्तुस्थिति से अवगत कराएं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत सत्यापन हेतु ब्लॉक स्तर पर लंबित आवेदनों को यथाशीघ्र निस्तारित कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, एक जनपद एक उत्पाद, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना,
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, जिला नगरीय विकास अभिकरण, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, रोजगार मेला आदि की समीक्षा की गई। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने औद्योगिक एवं व्यापारिक सुरक्षा फोरम की समीक्षा करते हुए उद्यमी व्यापारियों से उनकी समस्याओं को सुना एवं उसका गुणवत्तायुक्त निस्तारण हेतु आश्वासन दिया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, उपायुक्त उद्योग SS रावत, DFO GD मिश्र, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम LDM UBI, पुलिस विभाग सहित संबंधित अधिकारी एवं उद्यमी व्यापारी उपस्थित रहे। मंडल में अपर आयुक्त के पद पर कार्यरत के अवस्थी अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सोमवार को सेवानिवृत्त हो गए हैं। श्री अवस्थी की सेवानिवृत्ति के अवसर पर आयुक्त सभागार में मंडलायुक्त मनीष चौहान की अध्यक्षता में विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अधिवक्ताओं ने उन्हें भावपूर्ण विदाई दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त श्री चौहान ने सेवानिवृत्त हो रहे अपर आयुक्त द्वारा इस मंडल में इनके सेवाकाल के दौरान संपादित कार्यों की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि शासकीय कार्यों के प्रति समर्पण की भावना एवं कार्यों का समयबद्ध निस्तारण इनकी पहचान रही है। उन्होंने कहा कि IGRS संदर्भों के निस्तारण के प्रति श्री अवस्थी द्वारा दिखाई गई तत्परता और सजगता से कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में नहीं आया। उल्लेखनीय है कि श्री अवस्थी ने विगत 17 जनवरी 2023 को मंडल में अपर आयुक्त का कार्यभार ग्रहण किया था। मंडलायुक्त सेवानिवृत्त हो रहे अपर आयुक्त श्री अवस्थी को शाल, आध्यात्मिक पुस्तकें आदि भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अपर आयुक्त न्यायिक शमशाद हुसैन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व में 2 जनपदों में श्री अवस्थी के साथ किए गए कार्यों एवं उनकी कार्यशैली के संबंध में विस्तार से बताया तथा मोमेंटो भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विदाई कार्यक्रम में अपर निदेशक अभियोजन BP सिंह, शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश पांडे, सहायक शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार त्रिपाठी आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर सहायक आयुक्त औषधि गोविंद लाल गुप्ता, सहायक आयुक्त खाद्य श्रवण कुमार मिश्र, प्रशासनिक अधिकारी अरुण कुमार त्रिपाठी, राजेश यादव सहित कार्यालय के अन्य कर्मचारियों द्वारा भी श्री अवस्थी को फूल माला भेंटकर उन्हें भावपूर्ण विदाई दी। प्रयागराज कुंभ मेले को लेकर हिंदू विरोधी बयान देने वाले गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी द्वारा साधु संतों महात्माओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिबंस मिश्रा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट चौराहे पर अफजाल अंसारी का प्रतीकात्मक पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया। हरिबंस मिश्रा ने कहा, पूरे देश में एक ट्रेंड चल गया है, हिंदू शांत है और हिंदू विरोधी बयान लगातार मुस्लिम सांसद द्वारा उनके मुखिया द्वारा दिया जा रहा है। इसका परिणाम आने वाले समय में भयानक होगा, क्योंकि भारत देश का हिंदू जाग गया है, एकजुट है। समय आने पर ईंट का जवाब पत्थर से देगा। आजमगढ़ पुलिस प्रशासन द्वारा अगर FIR दर्ज कर कार्रवाई नहीं की गई तो आजमगढ़ का हिंदू एकजुट होकर आंदोलन करने पर बाध्य होगा। पुतला दहन करने वालों में मिथिलेश चौरसिया, भाजपा जिला महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा हल्धर दुबे, रामनिवास सिंह, अमन कुमार तिवारी पाही, आशीष तिवारी, शशांक भूषण राय, सरवन कुमार यादव, जगतपाल सिंह, हरकेश राजभर, संतोष पासवान, हरेंद्र चौहान, सूर्य प्रकाश सिंह, भोलू सिंह, जगदीश, अखिलानंद चौबे, राजेश विश्वकर्मा रहे। आज हम लोगों ने गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी का प्रतीकात्मक पुतला फूंक करके विरोध प्रदर्शन किया है कि आज जब हमारा कुंभ का मेला और वहाँ पर करोड़ों भक्त हिंदू आस्था का केंद्र है और करोड़ों भक्त जाते हैं और उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अफजाल अंसारी, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर हिम्मत है तो जहां पर आतंकवादी का सेंटर है तुम्हारे मस्जिदों में उसको सील कराओ। जहां पर बारी नोट की नकली नोटों का भंडार मिल रहा है उस पर टिप्पणी देकर देखो। ये
हिंदुओं पर ही है कि तुम लोगों ने हिंदू पर मुंह उठा करके बात करने के लिए आ जाते हो। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हिंदू समाज, हिंदू देवी देवताओं, हिंदू तीर्थों पर अगर प्रहार करेगा तो ये हिंदू समाज भी ये प्रण ले लिया है कि नीचे ज़मीन के नीचे रेंगने वाले कीड़ों से कि इनको भी उसी मिट्टी में मिला करके इन लोगों को एक सबक देने का कार्य किया जाएगा कि इस हिसाब से जो हिंदुओं पर अपमान हो रहा है, हिंदुओं पर अपमान किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए हम लोग एक पुतला फूंक करके आज विरोध प्रदर्शन किए हैं और एक ज्ञापन भी है। ज्ञापन उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए अभी दिया जाएगा कि तत्काल उसके ऊपर यहाँ पर भी FIR हो। ऐसे लोगों को संसद से बहिष्कार करने की भी मांग की जाएगी। काशी इलेक्ट्रिक त्योहारों पर लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर एवं ई-रिक्शा खरीदने का सुनहरा अवसर। स्कूटर की रेंज 49,999 रुपए से शुरू। नवरात्र, दशहरा, धनतेरस एवं दीपावली की हर खरीद पर एक चांदी का मंदिर मुफ्त। एडवांस बुकिंग करने पर चांदी का पेन मुफ्त। ऑफर सीमित समय के लिए RTO रजिस्टर्ड एवं लो स्पीड मॉडल उपलब्ध। हमारा पता काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने, भंवरनाथ, आजमगढ़। ए विंग्स ऑफ काशी गोमती ग्रुप। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।